Are you one of those who always hold on to their past? Or are you one of those who are always worried about their future? तो अगर आप उन लोगों में से हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार, दिस इज शशि कुरियाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड एंड प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज अधूरे किस्से अधूरी बातें कभी समझ में नहीं आती। तो चलिए आज का हम ये टॉपिक जो मैंने आज लिया है इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम में से बहुत सारे लोग या तो पास्ट में रहते हैं या फिर फ्यूचर की चिंता में उलझे रहते हैं, लेकिन कितने लोग हैं हम में से जो अपने आज को यूज़ करते हैं, अपने जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, इसको जीते हैं, इसको पूरा यूज़ करते हैं। मुझे लगता है शायद बहुत कम होते होंगे ऐसे लोग, और जो होते हैं उनकी लाइफ फिर अलग होती है, वो फिर अलग दिखते हैं। कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम हमेशा पास्ट में रहते हैं? जहाँ तक मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से समझ आए हैं जो रीज़न, वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न इज़ कि पास्ट में हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, कुछ दुखद घटनाएं कभी घट जाती हैं कि हम उन चीज़ों को हम भुला नहीं पाते हैं, उस दुख से हम उबर नहीं पाते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ओवरकम। तो बहुत ज़्यादा हम फिर उन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं। वो पास्ट की जो दुखद मेमोरीज़ होती हैं वो हमें परेशान करती रहती हैं। सेकंड रीज़न जो मुझे लगता है, कभी कभी हम अपने पास्ट लाइफ में हम अपने पास्ट में कुछ ऐसे रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं जिनकी वजह से हमें आज बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, काश हम ऐसा ना करते, काश ऐसा ना होता। और थर्ड जो रीज़न है, कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग बार बार ये कहते हैं कि हम पास्ट में इतने हैप्पी थे, उस टाइम ऐसा था, उस टाइम वैसा था। मतलब वो अपने आप को, उनका जो पास्ट होता है उसमें ज़्यादा हैप्पी बताते हैं कंपेरेटिव टू देयर प्रेजेंट। तो ये सब कुछ रीजंस होते हैं। और साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हमेशा फ्यूचर की चिंता है, ऐसा कैसे होगा, ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या होगा, ऐसा क्यों होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इन लोगों में से हैं तो आप एक बात समझ लीजिए कि आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पूरी तरीके से ख़राब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। 1% नहीं, 2% नहीं, पूरे 100%। क्यों? जो चीज़ जा चुकी है उस पर अब आपका कंट्रोल नहीं है, जो चीज़ आएगी उस पर भी आपका कंट्रोल नहीं है ना। दोनों चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है? आज आपके कंट्रोल में है। ये जो मोमेंट है ये आपके कंट्रोल में है, और आप क्या कर रहे हैं? इस मोमेंट को जाने दे रहे हैं। ये भी चला जाएगा। फिर ये कल जब पास्ट बनेगा तो इस पास्ट पे भी फिर आपको रिग्रेट होगा, रिग्रेट करेंगे आपकी, क्या मैंने क्यों वेस्ट कर दिया उस टाइम को, क्यों वेस्ट करी। और फिर ये जो पास्ट जो आपके लिए फ्यूचर डिसाइड करेगा, वो फ्यूचर कैसे होगा, यू कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ। तो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि हमको वी हैव टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस टाइम। अपना जो आज का दिन है ना, इसको यूज़ करिए, इसको ढंग से यूज़ करिए, इसको मत जाने दीजिए, बिल्कुल मत जाने दीजिए। पास्ट में चीज़ें हुई, कोई दुखद घटनाएं घटी, वो अब हो चुकी हैं, वो हो चुकी है। वी कांट गो बैक, वी कांट चेंज दैट सिचुएशन। सो व्हेन वी कांट चेंज द सिचुएशन वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हम क्या कर सकते हैं? कोई कंट्रोल नहीं है हमारा इस पर, और जो फ्यूचर आएगा उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल हम फ्यूचर पे फिर भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। कैसे? अपने आज को अच्छा बनाकर हम अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और नहीं तो अगर हम अपने आज को जाने देंगे ना, तो फिर आप खुद ही सोचिए कि कैसा लगेगा हमें। फिर हमें लगेगा हमने कितना टाइम अपना वेस्ट कर दिया। अब जो आपने अगर पास्ट में कुछ गलत डिसीजन लिए जिसकी वजह से आप आज परेशान हैं, अगर आप उनको कुछ सुधार सकते हैं, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को जो पास्ट की वजह से हुई है, अगर उसमें कुछ सुधारने की गुंजाइश है तो जस्ट गो फॉर इट। अगर आप वो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो लेट गो करिए, अपने आप को माफ़ करिए, आगे के लिए सीखिए। देखिए, गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती को दोहराते रहना दैट इज़ वेरी रॉन्ग। वो बहुत ज़्यादा गलत होता है। और जो आपको जो पास्ट में दुख मिले, आपने जो पास्ट में गलतियाँ करी ना, ये आपको स्ट्रांग बनाते हैं, ये आपको सिखाते हैं, ये आपको लाइफ लेसन देते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपके जो सुख होते हैं, आपकी जो सक्सेस होती है, वो आपको उतना नहीं सिखाती हैं जितने आपको आपके दुख सिखाते हैं। आप उनसे बहुत ज़्यादा सीखते हैं, आपकी ग्रोथ होती है लाइफ में, आप आगे बढ़ते हैं, आप एक स्ट्रांग, एक डिफरेंट इंसान बनकर बाहर निकलते हैं उस सिचुएशन से। तो इसलिए इसको अपनी ताकत बना लीजिए, उन दुखों को अपनी ताकत बना लीजिए, उनसे सीख लीजिए, उनको आगे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, अपनी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ ले जाने के लिए। ठीक है, उसी में मत उलझे रहिए उसी में। और फ्यूचर की भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता होती है ना, तो सीधा सिंपल एक तरीका है, अपने आज को अच्छा बनाइए। आज मेरा जो कल था वो गया, अब आज मेरे पास है। अगर मैं अपने आज को सपोज़ बहुत अच्छा करती हूँ
और कोई इसमें मिस्टेक नहीं करती, कोई ऐसा काम नहीं करती जिसका कि मुझे कल को पछतावा हो। तो ये जो आज मैंने इसको अच्छे से यूज़ कर लिया, प्रोडक्टिव बना लिया, बहुत कुछ कर लिया, ये जब मेरा पास्ट बनेगा ना तो मुझे इस पर प्राउड होगा और ये पास्ट जो मेरे लिए फ्यूचर जो लेकर आएगा वो बहुत ही खुशहाल होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो खुद ही सोचिए ना, ऑटोमेटिकली आपका पास्ट भी अच्छा हो रहा है और आपका फ्यूचर भी अच्छा हो रहा है। किसको अच्छा करके? प्रेजेंट को अच्छा करके। आज में रहना है। कई लोग कहते हैं ठीक है कल करेंगे, टालने की आदत होती है, कल करेंगे, हम वो खुश भी नहीं रहते। अरे इसमें क्या खुश रहना है, कल कुछ ऐसा होगा तो हम खुश होंगे, ये होगा। नहीं, आज में रहिए, खुश रहिए। आज को बिल्कुल आप अपने आज को बिल्कुल प्रोडक्टिव बनाइए। अगर पास्ट की बातें याद कर करके डिप्रेशन के अंधे कुएं में आप पड़े हुए हैं ना, बिस्तर में पड़े हुए हैं, तो उठिए, निकलिए बाहर, निकलिए डिप्रेशन से। इसलिए ये लाइफ मिली है कि हम इस आधी ज़िंदगी इसी तरह बर्बाद कर दें? नहीं, कुछ करने के लिए मिली है। बहुत मुश्किल से मिलता है ये जीवन, इंसान का खास तौर पे। इसको यूज़ करना है। डिप्रेशन में मत पड़े रहिए। जो हो चुका है वो हो चुका है। अब उठिए। इससे पहले कि और सिचुएशन ख़राब हो, आपको सिचुएशन को कंट्रोल में लेना है। आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि बस जो गया अब हम उसके चक्कर में अपने आज को भी हमने वेस्ट कर दिया। कई लोग कहते हैं मेरे 5 साल वेस्ट हो गए, मेरे 4 साल वेस्ट हो गए, मेरे 10 साल वेस्ट हो गए। अरे तो वो हो गए तो हो गए, आज को क्यों वेस्ट कर रहे हो? आज को क्यों कर रहे हो? इसको तो यूज़ करो। इसके लिए आपको किसने रोका है? अगर कुछ करना है तुम्हें तो बस यही मौका है। झांक के देखो अपने अंदर, तुम्हें किसी और ने नहीं, खुद तुमने रोका है। कौन रोक सकता है आपको? कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अपने इस कंफर्ट जोन इसको आपने अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। कई लोगों को ना फिर पास्ट में रहने में मज़ा आने लगता है, दुखी रहने में मज़ा आने लगता है। बहुत इजी लगता है, बस पड़े हुए हैं, डिप्रेशन में हैं, पड़े। आज में तो फिर क्या है, आज का यूज़ नहीं करना है, मेहनत लगेगी ना। निकलिए कंफर्ट जोन से बाहर, निकलिए। एक कैदी था, उसको बहुत सारे सालों की सज़ा हो गई थी और उसे काल कोठरी में रखा गया। वहाँ उसे जंजीरों से बांधा गया। वहाँ पे ना कोई सनलाइट थी, ना फ्रेश एयर थी, बस उसे खाना पीना दिया जाता था और उसे वहाँ पे रखा जाता था। बहुत सालों के बाद उसको जब आज़ाद किया गया तो वो पता है बाहर जब आया और जब उसने सनलाइट देखी, बाहर की हवा देखी, हवा महसूस की, तो वो ना रोने चिल्लाने लगा। जब लोगों ने पूछा कि भाई क्या बात हो गई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तो वो कहने लगा कि नहीं, मुझे वापस जाना है, मुझे उन्हीं जंजीरों में बांध दो, मुझे अपनी कोठरी की याद आ रही है, मुझे वहीं रहना है, मुझे ये सनलाइट नहीं देखनी है, मुझे वहीं रहना है। तो सोचिए ज़रा, उसने उस कोठरी को अपना कंफर्ट जोन बना लिया। तो हमने इन पास्ट की काल कोठरी को अपना कंफर्ट जोन बना लिया है, जो कि हमें परेशान कर रही हैं, हमें दिमक की तरह खा रही हैं, चाट रही हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ कि ठीक है, आप उन मेमोरीज़ को आप भूल नहीं सकते हैं, वो दिल के कोने में है, लेकिन उनको ताकत बनाइए, उनको अपनी बर्बादी का कारण मत बनाइए। निकलिए उस पास्ट से बाहर। अगर पास्ट में हमने किसी को खो दिया, हमारे कभी अपने हमसे चले जाते हैं दूर, हमने उन्हें खो दिया, अब हम उनकी यादों में रो रहे हैं, तो क्या वो अपने आप को दुखी देखना चाहते थे? अगर वो आज होते तो क्या आपको दुखी देख के उनको अच्छा लगता? नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। तो उनकी खुशी के लिए भी आपको खुश रहना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, जो उनके सपने थे उनको पूरा करना है। तो यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अपने आज को अच्छा बनाइए। अगर मैं अपने आज को अच्छा बनाती हूँ ना, तो बस फिर मेरा ऑटोमेटिकली मेरा जो पास्ट है और जो मेरा जो फ्यूचर है वो भी अच्छा बन जाएगा। तो समझिए इस चीज़ को, जो कुछ है बस यही एक पल है। इस पल को आप अच्छे से यूज़ करिए। इस पल को ऐसा बनाइए कि ये पल हमें कुछ पॉजिटिव देकर जाए। अपने ब्रेन को, अपने माइंड को ऐसे आप बिल्कुल इसको ऐसा तैयार कीजिए, ठीक है। और एक सिंपल सा टिप मैं आपको जाते जाते देती हूँ कि आपको जो चीज़ें पास्ट की परेशान करती हैं बहुत ज़्यादा, उनको एक कागज़ में लिखिए और ये महसूस कीजिए लिखते वक्त कि आप इन चीज़ों से छुटकारा पा रहे हैं, आप इन बुरी यादों से छुटकारा पा रहे हैं, आप बिल्कुल अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। और फिर जो छुटकारा पाने वाली आपने ये बातें लिखी हैं ना, उन टेंशन्स को उस कागज़ में लिखिए, उसको आप जला दीजिए। देखना आपको कितना रिलीफ मिलेगा। ये एक साइकोलॉजिकल, एक मैं आपको बता रही हूँ, एक काम करना है इसमें आपको, क्योंकि हमारे माइंड को हमने मैसेज देना है कि हमने वो चीज़ें, हम उन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें कुछ अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी होंगी और अगर आपको मुझसे जुड़े रहना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप
आपको ये वीडियो कैसा लगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू दिस वीडियो। Thank you so much guys, be very 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 happy, stay healthy and अपने आज को अच्छी तरीके से यूज़ करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।